हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संधारित्रों का समायोजन, जो दो प्रकार के होता है। समांतर क्रम समायोजन, दूसरा है श्रेणी क्रम समायोजन। समांतर क्रम समायोजन देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। इसमें C1 C2 C3 धारिता हैं, कैपेसिटर है। इसको बैटरी V के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसका आवेश C1 का Q1 है और C2 का Q2, C3 का Q3 है। माना 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिसका धारिता क्रमशः C1 C2 तथा C3 है। उस पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 तथा Q3 है और उनके बीच का विभवांतर भी है। और समांतर क्रम में यह होता है कि सभी में समान वोल्टेज होता है। जितना C1 में वोल्टेज होगा C2 में होगा और C3 में, सब में समान होगा। तब C बराबर हो जाएगा Q/V, यह फार्मूला होता है, या Q बराबर CV। तो Q1 हो जाएगा Q1 C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। संधारित्रों पर कुल आवेश Q है, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये सब वैल्यू इसमें रख देंगे। C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अभी इस सब में कॉमन है, बाहर इसको निकाल देंगे। C1 प्लस C2 प्लस C3 Q, या उसे लिख सकते हैं Q/V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। उसे Q/V लिख सकते हैं बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि तीनों प्लेटों की कुल धारिता C हो तो C बराबर Q/V। तो यहाँ पे C हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही फार्मूला निकालना था। यह 3 धारिता के लिए है। यदि n संधारित्रों का समांतर समायोजन के लिए फार्मूला निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। इसमें n समांतर क्रम में कैपेसिटर लगे रहेंगे, उसके लिए फार्मूला है। इस पर एक अंकित प्रश्न देखते हैं, जिसमें एक फिगर बना हुआ है। C1 दिया है 5 माइक्रोफैरड, C2 2 माइक्रोफैरड, C3 3 माइक्रोफैरड दिया है। तो कुल धारिता क्या होगा? कुल संधारित्र क्या होगा? हमें पता है C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। यह तीनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसका। C1 दिया है 5 माइक्रोफैरड प्लस 2 प्लस 3, टोटल हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड। ये कुल
संधारित्र होगा इसका धारिता। दूसरा से श्रेणी क्रम समायोजन, जिसमें 3 कैपेसिटर है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है C1 C2 C3, और यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका सब पे आवेश समान होगा, सब पे Q1 होगा, और इसके बीच का वोल्टेज होगा V1 और C2 के बीच का वोल्टेज होगा C2 V2 और इसमें V3। हम पहले से जानते हैं C बराबर होता है Q/V, या इसको लिख सकते हैं V बराबर Q/C। तब V1 बराबर Q/C1। इसमें वोल्टेज जो होगा, इसका वोल्टेज V1 बराबर होगा C1 Q होगा, और इसका V2 होगा C2 Q होगा, और इसका V3 होगा C3 Q होगा। तो V2 होगा Q/C2, अब V3 होगा Q/C3। कुल विभवांतर होगा V बराबर जो भी होगा V1 प्लस V2 और प्लस V3 होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सब वैल्यू इसमें रखेंगे। तो V बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 होगा। इसमें Q कॉमन है सब में, तो Q बाहर ले लेंगे, तो यह होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह V बराबर होगा, या इसे लिख सकते हैं V/Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यदि इसका कुल धारिता C हो तब कुल धारिता संधारित्र जो है C हो तो C बराबर Q/V, या इसे लिख सकते हैं 1/C बराबर 1/Q/V, या 1/C बराबर लिख सकते हैं V ऊपर चला जाएगा A/Q। यह वैल्यू इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यह वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही कुल धारिता होगा, कुल कैपेसिटर होगा। यदि संधारित्र यदि N संधारित्र हो तब, तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस
ऐसे ही चला जाएगा 1/CN तक। यह N के लिए है, सभी समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे। इस पर एक न्यूमेरिकल है, जो 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसकी कुल धारिता क्या होगा। कुल धारिता निकालेंगे तो हमें पता है फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। या 3 ही लेंगे क्योंकि 3 कैपेसिटर है यहाँ पे लगा हुआ। तो 1/C बराबर 1/ इसको C1 ले लेते हैं तो 5 हो जाएगा, प्लस 1/C2 की वैल्यू ये रख देते हैं 3 प्लस 1/2। इसको हल करेंगे 5 3 15, 15 दूना 30, 30, 5 6 30, 6 प्लस 3 10 में 30 प्लस 15 दूना 30, 2 से इसमें भाग देंगे 15 आएगा, 15 का 1 में गुणा करेंगे 15। यह हो जाएगा 10 6 10 16 16 15 31, 31/30 हो जाएगा। तो यह C बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे 1/C होगा यह, तो C बराबर हो जाएगा 30/31 माइक्रोफैरड। यह आंसर होगा। यह एक प्रश्न है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। यह फिगर दिया हुआ है, यहाँ A और B है, यह C दिया है, धारिता C है, ये इसका 4 माइक्रोफैरड है, यह 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड है। तो चित्र में A तथा B के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, यानी इसके बीच का जो है टोटल जो कुल धारिता होगा 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी इसका वैल्यू पूछा है और इसके बीच का टोटल दिया है 2 माइक्रोफैरड। तो हल करते हैं इसे। यहाँ देखेंगे ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसे हम लिख देंगे C1 लिख देंगे। C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, इसलिए C1 बराबर होगा C1 प्लस C2। यह 2 है प्लस 2, C1 बराबर हो गया 4 माइक्रोफैरड। इसको हल करने पर 4 माइक्रोफैरड आया है। इसका फिगर बनाएंगे। इसका कुछ फिगर ऐसे बनेगा, इस तरह यहाँ A होगा, यहाँ B और इसका निकाले हैं, इसका 4 माइक्रोफैरड होगा और इसका दिया है C दिया है, यही पूछ रहा है। ये 2 माइक्रोफैरड दिया हुआ है और इसका 4 माइक्रोफैरड
फैराड है। और इसमें देखेंगे ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। चार माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है। तो इसको श्रेणी क्रम के लिए 1/C2 इसको ले लेते हैं। C1 यहाँ लिए थे, C2 यहाँ ले लेते हैं। होता है 1/, इसका लिखते हैं 4 प्लस 1/4 इसके लिए। इसको हल करेंगे 1 2 हो जाएगा ऊपर, नीचे 4, यह होगा 1/C2। तो इसको काट देंगे, 1/2 होगा, तो C2 बराबर 2 हो जाएगा। इसको ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर, C बराबर 2 हो जाएगा। अब इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह दिखेगा। यह C है। इसको हल करने पे आया है 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड, इसका 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। यह C है, यहाँ पे बिंदु A है, यह B है। ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 2 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है। तो C3 लिखते हैं इसको। C3 बराबर 2 + 2, समांतर क्रम में है तो जोड़ जाएगा सीधे। तो C3 हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। अब इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। यह A B, यह C है और इसका आया है 4 माइक्रोफैराड। यह श्रेणी क्रम में है। तो 1/C4 यहाँ ले लेते हैं। C4 बराबर 1/ इसको लिखते हैं। यह कैपेसिटर जो है C प्लस 1/ इसको लिखते हैं 4। और यह जो है यह टोटल धारिता होगा। तो इसका दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड है, यानी इसको हल करने पर 2 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1/2 बराबर 1/C प्लस 1/4। इसका वैल्यू निकालना है। इसको इस साइड में लाएंगे तो 1/C होगा 1/2 माइनस 1/4। इसको हल करते हैं। 4 × 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 माइनस 4 × 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। और इसका 1/4 होगा, 1/C है। तो C बराबर 4 माइक्रोफैराड। इसका ये उत्तर होगा, आंसर है।